like and subscribe. ठीक है सर, रेडी। मेरे आदरणीय मीडिया के प्रभारियों, मैं बलवान भामा हरियाणा हिसार का रहने वाला हूँ। गुवाहाटी में मेरे बेटे व्यापार करते हैं। मैं बैंकों द्वारा जो आज ओटीएस के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो रहा है, सरकार का उसकी तरफ ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि उस सिलसिले में मैं एक विक्टिम हूँ। मैंने केनरा बैंक फैंसी बाजार गुवाहाटी से 2019 में एक लैंड 6 करोड़ 11 लाख लेके परचेज की थी 9/9/2019 में। बैंक ने आज तक मुझे उस जमीन का कब्जा नहीं दिया। सिर्फ मेरे को बैंक ने एक सेल लेटर दिया है, ना डॉक्यूमेंट्स की चेन नहीं दी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्री जो लोन लेने के टाइम पे डिफाल्टर बरोबर ने डिपॉजिट दिए थे, उनका कोई भी हमें कागज नहीं दिया जा रहा। बल्कि इश्यू शूट डाल के डीआरटी में बैंक ने एक बैंक ने इश्यू शूट डाला है डीआरटी पे ओए के नाम से, और ऐसे डीआरटी में डाली है डिफाल्टर बरोबर ने। ये दोनों इश्यू शूट डाल के मेरे पिछले 6 साल से मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं उसमें आप मीडिया प्रभारियों को, जो कि मीडिया प्रभारी देश में लोकतंत्र डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, तो मुझे आशा है कि आप लोग चौथे स्तंभ के अपने कर्तव्यों को निभाते हुए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा तरीके से सरकार के ध्यान में लाओगे। ओटीएस के नाम पे बैंकों में जिस दिन मैं पहली बार ऑक्शन देख के गया तो मैं 7 तारीख को गया था, 7/9/2019 को केनरा बैंक फैंसी बाजार बाजवा में। प्रेम गुप्ता उस टाइम में ब्रांच मैनेजर थे, सीनियर ब्रांच मैनेजर। उन्होंने मेरे को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उसके बाद वो मेरे को प्रॉपर्टी के साइट पे लेके गए। साइट पे प्रॉपर्टी बिल्कुल खाली थी, 4 धारी बाउंड्री लगी हुई थी, गेट आगे खुला था, कोई आदमी नहीं था वहाँ पे, और उसमें नोटिस लगे हुए थे चारों साइड में और बीच में भी। ठीक है। और फिर उन्होंने मेरे को सर्कल ऑफिस यानी तहसील ऑफिस में जाके भी मेरे को डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन करवाए। तब हमने पैसे जमा किए। तो 9 तारीख की ऑक्शन थी। 9 तारीख से पहले हमने 1 करोड़ रुपया जमा किया, और उसके बाद मैंने 25% पूरा पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट डे 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया। उसके बाद 10 तारीख को बैंक ने मेरे को सेल कंफर्मेशन लेटर दे दिया। सेल कंफर्मेशन के बाद 24/9 तक मैंने, 25 तारीख की लास्ट थी, तो मैंने 24 तारीख को पेमेंट पूरा करके मैंने उनको बैंक को कहा कि भी मेरे को सेल लेटर दे दीजिए। तो बोला कि सेल लेटर हम 2-4 दिन में आपको दे देंगे और फिजिकल पोजीशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। आपके पास सेल लेटर है आज की डेट में? हाँ, सेल लेटर है मेरे पास, आज की डेट में है। पोजीशन आपके पास है? पोजीशन मेरे पास होती तो फिर ये झमेला क्यों होता। पोजीशन ही तो नहीं दे रहा ना बैंक। पोजीशन उसकी फिडुशियरी ड्यूटी है बैंक की कि वो बाउंड है मेरे को देने के लिए। लेकिन ये आंख मिचौनी का जो खेल खेल रहा है बैंक, उसमें जो ओटीएस करते हैं, इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। इसमें अंडर दी टेबल ज्यादा चलते हैं पैसे, तो बैंक के कर्मचारियों को वो पैसा मिल जाता है अंडर दी टेबल। और बैंक को पैसा कैसे लॉस कवर हो जाता है कि डूबा हुआ पैसा आ गया, उसका बैड अकाउंट का पैसा आकर रिकवर हो गया। आपने किस मकसद के लिए प्रॉपर्टी ली थी? मैंने प्रॉपर्टी ली थी, पहले तो मैंने प्रॉपर्टी ये सोच के लिया था कि मेरे किसी आदमी से, मैंने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, खरीदने से पहले मैंने सोचा था मेरे बेटे को मैं स्टैंड कर दूंगा, यहाँ होटल करवा दूंगा, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर प्रॉपर्टी है। ये एयरपोर्ट से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है, प्राइम लोकेशन पे है। इसकी जो स्टार्टिंग की बोली थी वो तो जो बैंक ने रखी थी 2 करोड़ 70 लाख रखी थी, लेकिन ब्रोवर ने खुद अपनी दूसरी कंपनी के नाम से इसमें ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था, डिफाल्टर ब्रोवर ने, और ये 6 करोड़ 11 लाख रुपए में मैंने परचेज हाईएस्ट लगा के अमाउंट मैंने पेमेंट डाल दी थी। मतलब आपको क्या लगता है ऑक्शन में भी गड़बड़ी हुई है? नहीं, ऑक्शन में कोई गड़बड़ नहीं हुई। क्योंकि बैंक क्या चाहता है आपके साथ, क्यों इस तरह का खेल रचा है? बैंक का, जैसे मैंने बताया, जो मेरे को पूरा की पूरी संभावना ये लग रही है, बैंक ने मेरे से 6 करोड़ 11 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी के एवज में ले लिए और प्रॉपर्टी का कब्जा भी नहीं दे रहे। तो बैंक मेरे को ये चाहता है, जहां तक मेरे को आभास हो रहा है, कि बैंक मेरे से पैसे भी ले लिए। 10 करोड़ रुपए का बकाया था लोन, जो संजीव जायसवाल ने अभी तक नहीं भरा था। 6 करोड़ 11 मेरे से ले लिए,
संजीव जायसवाल से वन टाइम सेटलमेंट कर देगा कि जी 10 करोड़ का बकाया था, 6 करोड़ 11 लाख रुपए बामा जी से आ गए हैं, अब तुम बताओ 4 लाख 5 लाख कितने में मेरे से समझौता करोगे। पैसे की पूर्ति हो गई, 10 करोड़ भी पूरे हो गए उनके, उससे ज्यादा ही पैसे मिल गए। तो इस हिसाब से तो उनके तो जी दोनों हाथ घी में है उनके। तो ये है मेरा जो अनुमान है इस चीज के अंदर। तो बैंक इसी कारण ऐसी कॉन्स्पिरेसी रच रहा है।